जय भोले शंकर मित्रों। आज का जो प्रसंग है वो भोले सानाथ और भस्मासुर के ऊपर आधारित है। मित्रों, आज चलते हैं भोलेनाथ के चरणों में और कहते हैं, भोले भक्तन भाव के कौड़ी नहीं खजाने में, भोले भक्तन भाव के कौड़ी नहीं खजाने में, तीन लोक के नगर बसाए आप बसे वीराने में। ये भोलेनाथ है जो तीनों लोक को बसा दिए हैं और खुद जाकर के कैलाश पर्वत पे रहते हैं, एक जंगल में पहाड़ों के ऊपर रहते हैं और हमेशा तपस्या साधना में लीन रहते हैं। आइए साथियों, उन्हीं को समर्पित एक कहानी, जो उनका भक्त है भस्मासुर, उन्हीं से उत्पत्ति हुआ और एक दिन समय जब आया तो उन्हीं को मारने के लिए चल दौड़ पड़ा, उन्हीं को भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। तो आइए मित्रों, इसी के ऊपर आधारित है आज एक कहानी की शुरुआत करते हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए दर्शक हैं, नए मेहमान हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बर्म लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह के वीडियो आए, कहानी आए, सबसे पहले इसकी सूचना, नोटिफिकेशन आपके पास जाइए। और एक अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और जय भोलेनाथ लिख दीजिएगा, क्योंकि सबके कल्याणकारी है, इनके बिना तो पूरी जिंदगी अधूरी है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आइए साथियों, बिना देर किए हुए चलते हैं इस भस्मासुर की कथा की ओर, भोलेनाथ और भस्मासुर की कथा की ओर। आप तो जानते हैं कि भोलेनाथ नाथों के नाथ है और उन्हीं को नंदी हर रोज भस्म दिया करता, तो पूरी शरीर पे रगड़ते थे भोलेनाथ। और आज भी इसका चिन्ह है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में कोई जल का चढ़ावा नहीं होता है, भोलेनाथ का भस्म आरती होता है वहाँ, और इससे प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ और सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो इसे ही नंदी जो है सेवा सत्कार में लगा रहता था हमेशा भोलेनाथ का, और भोलेनाथ भी प्रसन्न रहते थे और भस्म को ला करके देते थे और भोलेनाथ अपना शरीर में पूरा लगाया करते थे। हुआ एक दिन ऐसा कि एक भस्म का छींटा जमीन पे गिर गया और उससे जन्म हो गया भस्मासुर का। और भस्मासुर का जन्म जब हुआ तो भोलेनाथ का परम भक्त बन गया भस्मासुर, और दिन रात भोलेनाथ का भक्ति करता और सेवा भाव करता, और सब इतना भक्ति में लीन हो गया कि एक समय जब आया कि भोलेनाथ उसको भक्ति से एकदम प्रसन्न हो गए और कहने लगे, भस्मासुर, मैं तुम्हारे भक्ति से अति प्रसन्न हूं, तुम मांगना चाहते हो तो मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो। तो भस्मासुर ने कहा, प्रभु, मैं इस तीनों लोकों पर विजय पाना चाहता हूं और मैं किसी से हारना नहीं चाहता हूं। मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसका सर पे हाथ रख दूं वो जड़ के स्वाहा हो जाए। भोलेनाथ ने बोले, बिना समझे भोलेनाथ ने उसको वरदान दे दिए, यथास्थ, तुम आज से जिसका सर पे हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा। अब ये वरदान पाकर भस्मासुर दिन प्रतिदिन अत्याचारी करना चालू कर दिया, लोगों को, मानव के ऊपर अत्याचार करने लगा, यहां तक कि देवताओं के ऊपर भी अत्याचार करने लगा। और इतना अत्याचारी हो गया कि किसी स्त्री को अगर देख लेते ये सुंदर स्त्री है तो उसके पति को सर पे हाथ रख कर उसको जला दिया करता था। यही बात सुनकर एक दिन जब नारद जी गए भस्मासुर को समझाने, तो नारद जी के ऊपर भी वो हाथ रखने के लिए दौड़ा। फिर नारद जी ने वहां से भागे 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 आए कैलाश पर्वत, जहां माता पार्वती और हमारे त्रिलोकपति भोले शंकर महाराज वहां विराजमान थे, और उनकी आप बीती सुनाई नारद जी ने जब आप बीती सुनाई, बोले, हे भोलेनाथ, हे त्रिलोकपति, आपने एक ऐसी भूल वाली वरदान क्यों दे दिया भस्मासुर को, जिससे आज हम सब परेशान हैं और सब परेशान है। ऐसा क्या हो गया, इस तरह से आपसे कैसे गलती हो गई। उल्टे देव ऋषि नारद ने उनको समझाना शुरू कर दिया। तब भोलेनाथ कहते हैं, क्या हुआ। बोला, भस्मासुर को
आपने एक ऐसा वरदान दे दिया कि वो इतना अत्याचार कर रहा है, मानव तो मानव, उन्होंने देवताओं को भी नहीं छोड़ा, किसी तरह मैं प्राण बचा करके भागा हूं। तत्पश्चात भोले शंकर कहते हैं अभी मैं बुलाता हूं भस्मासुर को, और कहते हैं भस्मासुर प्रकट हो, भस्मासुर प्रकट हो। तब भस्मासुर वहां पे प्रकट हो जाता है और कहने लगता है तो क्या हुआ प्रभु। लेकिन जब भोले शंकर ने भस्मासुर को देखे उस तो उसका तो पूरा नजरिया ही बदला हुआ था। पहले का भस्मासुर और अभी जो देख रहे थे भस्मासुर को, दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। वो भस्मासुर नहीं था जो उनका भक्त हुआ करता था, ये भस्मासुर के आंखें तो कुछ और ही बता रहा था। भस्मासुर तो प्रकट हो गया, लेकिन भोलेनाथ को समझाने के बाद भी, कई बार भोलेनाथ समझाए, लेकिन वो अपने हरकतों से बाज नहीं आया और नहीं समझा। तत्पश्चात उन्होंने जब माता पार्वती को देखा भस्मासुर ने, तो कहा हे सुंदरी, माता पार्वती को कहता है हे सुंदरी तुम मेरे पास आ जाओ, क्या कर रहे हो इस सांप वाले जटे वाले आज भोले शंकर के पास में, तुम्हें अति प्रसन्न करूंगा। इतना कहते ही भगवान शंकर गुस्सा हो गए और कहते भस्मासुर ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरी पत्नी है, तुम इसके बारे में क्या कर रहे हो, तुमको कुछ पता है, मैं तुम्हें अभी जला करके भस्म कर दूंगा। तब भस्मासुर ने कहा वो दिन चला गया जब आप जलाया करते थे, अभी तो मैं जलाता हूं आपको। तब उनको जलाने के लिए भस्मासुर दौड़ पड़ा, तब भोलेनाथ को भी भागना पड़ा। फिर आगे आगे भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर। उनको भागता देख देव ऋषि नारद ने सोचा अब क्या होगा। तब देव ऋषि नारद ने चले गए भागे भागे भगवान विष्णु के पास और कहते हैं प्रभु हे त्रिलोकपति, आप इस समय बचाइए, प्रभु बचा लीजिए। भोलेनाथ तो भोले हैं, उन्होंने गलती से भस्मासुर को एक वरदान दे दिए। अब ऐसा हो गया है कि भस्मासुर हमारे त्रिलोकपति भोलेनाथ के ही पीछे पड़ा हुआ है और उनको जान से मारना चाहता है। उनको सर पर हाथ देकर उनको भी जला करके भस्म करते हैं। तब हमारे भगवान विष्णु कहते हैं हे देव ऋषि, उनसे कोई गलती नहीं सकता होता, और जो होता है वो होने को कोई टाल नहीं सकता है, लेकिन इस समय हमें कुछ करना होगा। देखते हैं भगवान विष्णु अंतर्यामी, तो भोलेनाथ भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर उनको सर पे हाथ रखने के लिए उतावला हो रहे हैं। तब भगवान विष्णु देव ऋषि नारद से कहते हैं हे देव ऋषि नारद, आप चिंता न करें, हम इस समय जा रहे हैं वही भस्मासुर के पास, और इस समय कुछ न कुछ करने का समय आ गया है और मुझे अब जाना होगा। तब भगवान विष्णु वहां से निकलते हैं और जाते हैं, वहां जाते हैं जहां भस्मासुर हमारे आराध्य देव भगवान शंकर को खोज रहा था, वो पीछे पीछा कर रहा था और भगवान शंकर छुपते जा रहे थे। तब हमारे भगवान विष्णु ने क्या किया, सारे माजरा समझ के, और उन्होंने क्या किया, एक सुंदर नारी का रूप ले लिया, पूरे सुंदर नारी का रूप ले लिए। बोलते हैं ना भगवान विष्णु कई रूपों में हैं, और सुंदर नारी का रूप लेकर के, और कहते हैं भस्मासुर के पास जाकर के, वो भस्मासुर मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, इतनी सुंदर मैं हूँ और तुम इतने बलवान हो, हमारी जोड़ी तो इतनी अच्छी रहेगी कि दुनिया संसार देखते रहेगा। अपनी मोहिनी मंत्र से, मोहिनी चेहरा से पूरे भस्मासुर का मन को घुमा दिया है भगवान विष्णु ने। तत्पश्चात भस्मासुर कहता तुम सच बोल रही हो। बोलता हाँ मैं सच बोल रही हूँ भस्मासुर, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। बोले तुम्हारा हर शर्त मंजूर है। बोलता है मेरा कुल देवता है, उनको पास जाकर के मुझे एक नृत्य और गान करना होगा। तब भस्मासुर कहता है कि मेरे को तो गाना नहीं आता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं तुमको नाचना तो आता है।
बोलता हाँ नाच नृत्य में तो मैं निपुण हूँ। बोलता है चलो। तब चले जाते हैं एक कुल देवी के मंदिर में और नाचने लगता है। एक पर एक नाच करते 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 ऐसे ऐसे तर्क बताते हैं। भगवान विष्णु जो मोहिनी रूपी नारी बने हुए थे, वो अपने एक से एक तर्क बताते हैं। और तर्क बताते बताते एक समय जब ऐसा आता है नाचते 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 कि खुद भस्मासुर नाचने के धुन में अपना हाथ अपने सर पर रखता है। वैसे ही प्रभु जी ने बताया था कि जैसे जैसे मैं डांस करूंगा वैसे वैसे तुमको डांस करना है। तब वैसे ऐसे आगे नाच रहे थे, वैसे वैसे भस्मासुर पीछे से डांस कर रहा था। और नाचते नाचते ऐसे इसी नाच में समय आया जब प्रभु ने अपना सर अपने हाथ पे रख करके और एक कमर पे रख करके, जिसको गांव के भाषा में गथैया नाच कहते हैं, एक हाथ सर पे और एक हाथ कमर पे रख करके डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। उसी में उसका भस्मासुर का ध्यान भग्न हो गया और भस्मासुर जैसे ही अपना हाथ अपने सर पे रखा वह जल करके भस्म हो गया। और इस तरह से भस्मासुर का वहीं अंत हो गया। और फिर प्रभु तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु फिर अपने रूप में आ गए और कहते हैं जो जैसा करता है उसको उसी प्रकार से फल मिलता है। यह है भस्मासुर और भोले शंकर की कहानी। ये महाकाल के मंदिर में आज भी भोलेनाथ को भस्म आरती की जाती है। अगर भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो जय महाकाल और जय